कौन नहीं बुझने दे रहा चाह रहा था? वो बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। उन्होंने भारत का नाम क्यों नहीं लिया? उन्होंने रशिया का नाम क्यों नहीं लिया? उन्होंने आईएसआई का नाम क्यों लिया? कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटेलिजेंस होगी। पहली बात, उनको यह भी शक है कि चाइना का हाथ है, क्योंकि बांग्लादेश काफी समय से चाइना के उस लोन ट्रैप में नहीं आ रहा था, चाहे वो इंडिया के कहने से कह लीजिए या जो भी मर्जी कह लीजिए। साथ ही साथ एक और नया एंगल दे देता हूं आपको, सेंट मार्टिन आइलैंड, जिसे यूएसए ने मांगा था बांग्लादेश से एज अ नेवल बेस, वो भी उन्होंने नहीं दिया। तो आप अगर ओवरऑल देखें, देखिए ये जो चिंगारी जो आग में पलटी है, ये एक जिसको बोलते हैं ना, माचिस की तीली तो जल गई थी, जी जी। लेकिन उसको एक हवा देना, उसको एक आग में कन्वर्ट करना, नहीं ये कर्नल बाकी शैलेंद्र, लोगों का मैं काम ये है। चीज समझना चाह रहा हूँ। ये आरक्षण को लेकर आंदोलन था, हाई कोर्ट मतलब सरकार ने आरक्षण पर रोक लगाई, हाई कोर्ट ने फैसले को पलटा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, 5% रखा, सब कुछ मान लिया, फिर भी आंदोलन, 100 लोगों की मौत। तो ये तो कोई कहीं और से कुछ खेला जा रहा था, ये तो आईएसआई पाकिस्तान कुछ ऐसी, या चीन चाइना कुछ ना कुछ तो गेम चल रहा था, जो शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। नहीं, नॉट ओनली दैट, आप कृपया कर एक स्टेप और आगे जाइए। ये मेरी वही बांग्लादेश आर्मी है जो आज प्रॉमिस कर रही है कि 24 घंटे से 48 घंटे में हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ये उनका कहना है, उनके चीफ का कहना है। भाई आपने अपने ही देश की सरकार को इस सिचुएशन पे लाया, दैट मींस आपने उसे एनकरेज किया। आप इसे पहले भी रोक सकते थे। चलिए मैं आपको एक और प्रूफ दे देता हूं कि अब तो शेख हसीना चली गई, अब उनके प्राइम मिनिस्टर आवास के ऊपर किस बात का गुस्सा, उसको लूटपाट पर किस बात का गुस्सा? देखिए लोगों का कहना है, आप सब रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जितने भी प्रोटेस्टर थे ये घुस गए, घुस नहीं एक मिनट में गए। एक बड़ी खबर, एक मिनट दे रहा हूं सर, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस्कॉन मंदिर और काली मां का मंदिर, वहां पर हमले शुरू हो गए हैं, और ये मुझे अब खबर मिल रही है, 2 हिंदू काउंसलर्स की जो है उनको हत्या हो गई है। 2 हिंदू काउंसलर्स की, हिंदुओं के घरों पर वहां पर हमले शुरू हो गए हैं, हिंदुओं के घरों को वहां पर जला दिया गया है, हिंदू शॉप्स आर बर्निंग, यानी कि हिंदुओं की दुकानों पर आगजनी हो गई है। 2 हिंदू काउंसलर जो हैं उनकी हत्या। हालांकि आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर चिंता, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता इससे पहले भी जाहिर की गई है। अब बांग्लादेश में ये कट्टरपंथ और ये सारी चीजें जिसको बार बार कहा जा रहा है, और ये तख्ता पलट, अगर इसके पीछे आईएसआई है, तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान, वहां बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या होगा? क्योंकि अब ये खबर आ रही है 2, और दिल्ली में बड़ी खबर है, विदेश मंत्री और एनएसए की बैठक हो रही है इस वक्त। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि हलचल तेज है, भारत की भी नजर लगातार बनी हुई है, और एनएसए और विदेश मंत्री की बैठक जो इस वक्त हो रही है, क्योंकि अभी एनएसए ने पहले मुलाकात की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सबसे पहले मुलाकात की शेख हसीना से, और अब ये खबर आ रही है कि एनएसए और विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस वक्त बातचीत चल रही है। भारत सरकार की पूरी तरह से नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है। हालांकि एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे मामले में है कि वहां पर हिंदुओं के घरों पर हमले शुरू हो चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर हमले शुरू हो चुके हैं, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं की दुकानों को फूंका जा रहा है। ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, उन्होंने इस पर इशारा किया था, और 2 हिंदू नेताओं की हत्या हो गई है। 2 हिंदू नेताओं की हत्या हो गई है। काउंसलर्स, इस्कॉन मंदिर और काली मां का मंदिर जो है वहां पर, उन पर अटैक्स शुरू हो गए हैं। यहां पर एनएसए अजीत डोवल और विदेश मंत्री की मुलाकात जो है वो इस वक्त, आप कंप्लीट कर लीजिए कर्नल शैलेंद्र, बताइए सर। कर्नल शैलेंद्र जी जी, देखिए आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही जा रहे हैं, आपको अब तक हिंट दे रहा था। आप मुझे बताइए, रिजर्वेशन का हिंदूज के साथ क्या संबंध है? चाहे वो रजाकार का हो, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी का हो, ये अटैक्स क्यों? मैं आपको एक स्टेप, रिजर्वेशन का मंदिरों से क्या संबंध है? कोई सा, मैं बताता हूं जो दोनों जगह संबंध है, वो संबंध है पाकिस्तान का, वो संबंध है आईएसआई का। क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये एक तरह की रिफ्ट लगाई जाए, और उससे एक सबसे बड़ी उनकी एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज कि हिंदुओं का पलायन शुरू हो जाए भारत की तरफ, वहां पर रिफ्यूजीज आने शुरू हो जाए, उसी रिफ्यूजीज के साथ कुछ मिसक्रिएंट एलिमेंट आने शुरू हो जाए, जिसके लिए भारत के लिए 3 की तरफ से लॉस है। पहली बात, बॉर्डर के ऊपर हमारे को सेना बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात, हमारी इकोनॉमी के ऊपर ड्रेन आएगा जब आपके इस तरह के रिफ्यूजी आएंगे। तीसरी बात, जो रोहिंग्यास की प्रॉब्लम हमारे पास ऑलरेडी चल रही है, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। सो तीनों ही सिचुएशन में फायदा किसका है? बांग्लादेश का नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का फायदा है। जब इकोनॉमी के ऊपर इंडियन बोझ आएगा, किसका फायदा है? चाइना का फायदा है, क्योंकि वो देखता है कि इंडियन इकोनॉमी ज्यादा इंप्रूव नहीं करनी चाहिए, वो रुकनी चाहिए, क्योंकि वो बढ़ती हुई एक इकोनॉमी है। तो आप ओवरऑल एनालाइज करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात मानिए, एनालाइज करके देख लीजिए इसका फायदा किसको है। अगर हिंदूज के ऊपर अटैक हो रहा है, बांग्लादेश को कोई फायदा है? रिजर्वेशन में ऊपर और नीचे कुछ हो जाएगा? फायदा सिर्फ इसके पीछे बिहाइंड दी कर्टन जो आदमी काम कर रहा है, जो आईएसआई काम कर रही है। देखिए, कहने में क्योंकि कोई हिचकिचाहट नहीं है कर्नल शैलेंद्र, जो आप समझा रहे हैं उसका ये मतलब है कि पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश। मतलब आप सोचिए कि जब सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता में दुष्प्रचार और भ्रम की मिलावट हो जाए तो विपक्ष सरकार की बजाय मतलब लोकतंत्र को उखाड़ कर फेंक देने पर उतारू हो जाए ना। और जब विदेशी शक्तियां किसी देश में नैरेटिव की लड़ाई जीत जाएं तो उस देश का हश्र वही होता है जो शायद आज बांग्लादेश का हुआ है। आज पूरी दुनिया और दुनिया में लोकतंत्र के समर्थकों को डराने वाली खबर है ये कि बांग्लादेश में जबरदस्त हिंसा की वजह से तख्ता पलट हो चुका है, जहां लोकतंत्र की हत्या होते हुए आज पूरी दुनिया ने देखा है। देखिए, बांग्लादेश के निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर 50 साल बाद फिर अपने ही देश से भागना पड़ा। आप कहेंगे 50 साल बाद ऐसा क्या हुआ? इस बार शेख हसीना ने ब्रिटेन की शरण लेंगी, वो ऐसी खबर है। दूसरी ओर शेख हसीना को देश छोड़ते ही बांग्लादेश में सैन्य शासन लागू हो गया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज़्ज़मान ने अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान कर दिया। वकारुज़्ज़मान ने बताया कि अंतरिम सरकार के लिए देश की प्रमुख पार्टियों की जो बैठक हुई उसमें शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का एक भी नेता नहीं था। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि प्रदर्शनकारी ढूंढ ढूंढ कर अवामी लीग से जुड़े लोगों पर अटैक्स कर रहे हैं। यानी जिस शेख हसीना के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने इसी साल चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया, प्रचंड बहुमत। कितनी सीटें थी आप जानते हैं? शेख हसीना, जिस शेख हसीना के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने 299 में से 223 सीटें जीती, 223 सीट्स जीती। जिस शेख हसीना ने चौथी बार भारी बहुमत से सरकार बनाई, चौथी बार 223 सीटें जीती, प्रचंड बहुमत, उन्हीं को आज देश छोड़कर भागना पड़ा। आज सुबह से ही शेख हसीना के लाखों विरोधी कर्फ्यू को नजरअंदाज करके इकट्ठा होना शुरू हुए। इसके बाद ही भीड़ इतनी उग्र हो गई, पूरे देश और हिंसा मतलब पूरे देश में हिंसा और दंगे फैल गए। प्रदर्शनकारी भीड़ जो है पीएम हाउस तक घुस गई, सरकारी संपत्तियों से में आग लगानी शुरू कर दी। यहां तक कि उग्र भीड़ ने, ये देखिए आप, ये तस्वीर बहुत जरूरी है देखनी, बांग्लादेश के राष्ट्रपति कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तक तोड़ डाली। तो जो लोग कह रहे हैं छात्रों का आंदोलन, यह आंदोलन किस तरह अराजकता का एक तरीके से प्रयोगशाला बनी। मुजीबुर रहमान, वो मुजीबुर रहमान जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से आजादी दिलाई, वो मुजीबुर रहमान जिन्होंने पाकिस्तान के जिहादियों से बांग्लादेश को मुक्त कराया, वो शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को तबाही के नर्क से बाहर निकाला, वो मुजीबुर रहमान जिन्हें बांग्लादेश का नायक कहा जाता है, उन मुजीबुर रहमान की मूर्ति के सर पर आज आंदोलनकारियों ने हथौड़े बरसाए। हथौड़े। इससे पहले बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई पुलिसकर्मियों की लिंचिंग हो चुकी है। हालात कितने भयानक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शेख हसीना को इस बात का अंदाजा हो गया, इसलिए वो सैन्य हेलीकॉप्टर में बंग भवन से निकल गई। बांग्लादेश मीडिया ने पहले शेख हसीना के भारत भागने की अटकलें लगाई थी, लेकिन अब खबर है, हम कंफर्म कर सकते हैं, इस वक्त भी शेख हसीना 8:22 हो रहे हैं, इस वक्त भी शेख हसीना हिंडन एयरबेस पर हैं। लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। विमान में